नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम बात कर रहे हैं बाजार की। बाजार में उतार चढ़ाव दिख रहा है, अचानक लग रहा है बाजार फिर तेज हुआ। सुबह के समय जब आज बाजार खुला तो बाजार में तेजी थी, लेकिन साथ में तरह तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अभी ये तेजी कब तक बनी रहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अब समय आ गया है जब प्री बजट रैली शुरू हो जाती है और जब बाजार को बजट में तरह तरह की उम्मीदें होती हैं और वो उन उम्मीदों के पूरे होने की कामना कर रहा होता है और ये हिसाब जोड़ रहा होता है कि इनमें से कौन सी उम्मीद पूरी होने के कितने पॉइंट सेंसेक्स या निफ्टी में बढ़ जाने चाहिए। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, साथ में सेबी ने एक प्रस्ताव रखा है जो अब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी उसी तरह का एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जो सिस्टम है आईपीओ में, जिसमें आपके खाते में पैसा रहता है, ब्लॉक हो जाता है। जब आपको कहीं कंपनी में शेयर अलॉट हो जाते हैं तब वो पैसा आपके खाते से निकलता है। ऐसी ही व्यवस्था से भी अब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि अब क्लाइंट का पैसा ब्रोकर के खाते में जाकर उसका मिसयूज होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी शिकायतें हैं, शिकायतों पर शिकायतें आती रही हैं कि क्लाइंट ने मैंडेट साइन कर दिए, अपना पैसा वहां रखा ब्रोकर के खाते में। हालांकि बहुत व्यवस्थाएं हुई हैं। जिस दिन आपके यहाँ ट्रेड होता है आपको दिखता होगा, आपके खाते में एक मैसेज आपको आ जाता है कि आज का आपका बैलेंस कितना है। जिस दिन भी सौदा होता है कि आपके सिक्योरिटीज अकाउंट में कितना बैलेंस है आपके ब्रोकर के पास, वहां से मैसेज आता है, एनएसडीएल या सीडीएसएल से आता है। तो कई लेयर की सिक्योरिटी की गई है। इसके बावजूद अभी सेबी को लगता है कि इसके आगे की भी व्यवस्था करने की जरूरत है। तो अभी होता क्या है कि कस्टमर ने अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर किया, बैंक से पैसा गया एक पूल्ड अकाउंट में जो कि ब्रोकर का अकाउंट है, और वहां से ब्रोकर क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, जहां एनएसडीएल या सीडीएसएल के क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को वो अपना कोलेट्रल देता है, और उसके बाद ब्रोकर जो पैसा क्लाइंट के फंड में उसके पास बचा हुआ है क्लाइंट के अकाउंट में, वो अपने पास रख सकता है या उसके खाते में पड़ा रहता है। अब जो सिस्टम अगला से भी तैयार कर रही है वो है कि कस्टमर यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट डालेगा अपने ब्रोकर के इंटरफेस पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपीआई से होगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा और वहां ये जो रिक्वेस्ट है ये कस्टमर के बैंक को चली जाएगी, वहां अकाउंट में पैसा ये ब्लॉक हो जाएगा और वहां से कंफर्मेशन जाएगा जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन और बैंक को जाएगा कि ये पैसा आपके लिए हमने ब्लॉक कर लिया है। इसके बाद जब कंफर्मेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से इंटरमीडियरीज को और इन्वेस्टर्स को सबको जाएगा कि हाँ ये सौदा हो गया है, इसके बाद ब्रोकर कस्टमर को ट्रेड करने की परमिशन दे देगा। ठीक है, ये पैसा वहां ब्लॉक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को पता है, तो अब आपका सौदा हो सकता है। इससे हुआ सिर्फ ये कि पैसा अब क्लाइंट के खाते में रहा जब तक सौदा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये तो हो गया छोटे इन्वेस्टर्स की सुरक्षा का सवाल, जो कि आगे बढ़ेगा तो जाहिर है कि लोगों के मन में थोड़ा भरोसा और जागेगा, थोड़ी चिंताएं और दूर होंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता खड़ी हो रही है। अभी कहा जा रहा था कि चीन जैसे जैसे खुलेगा या चीन के खुलने के रास्ते में बाधाएं होंगी, इस समय चाइना प्लस वन पॉलिसी पश्चिमी देशों की, उससे भारत को बहुत फायदा होगा। लेकिन इधर हो यह रहा है कि अब एक बार फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जो अपना पैसा लगाते हैं बाजारों में, जिनके बारे में पिछले 1.5-2 साल से लगातार कहा जा रहा है कि उनको अब चीन पे बहुत भरोसा नहीं रह गया है, अब वो वहां से दूसरे बाजार देख रहे हैं। जैसे ही चीन में अनलॉकिंग की खबरें आ रही हैं तो अब कहा यह जा रहा है कि साहब विदेशी जो निवेशक हैं उनका विचार बदलता दिख रहा है, दिशा बदलती दिख रही है और वो भारत से दोबारा चीन की तरफ रुख कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि भारत में एक तो रेट हाइक हो रहा है, दूसरा भारत के वैल्यूएशन उनको ज्यादा लग रहे हैं। तमाम लोग ये बात कह चुके हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत में शेयरों के भाव, बाजार के इंडाइसिस के जो भाव हैं, ये फेयर वैल्यू से ऊपर दिख रहे हैं, काफी ऊपर दिख रहे हैं। शायद जब कोई आसरा नहीं था, दूसरा ठिकाना नहीं था, तब वो विदेशी निवेशक यहाँ अटके हुए थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि हम जा सकते हैं, तो उनको दूसरा रास्ता दिख रहा है, दूसरी जगह दिख रही है। तो भारत से लगभग 1858 करोड़ रुपया तो 13 जनवरी को निकला है। पूरे जनवरी के महीने में आप देख लें तो कल तक का आंकड़ा होगा 13,677 करोड़ रुपया जा चुका है 16 जनवरी तक। जनवरी 2 जनवरी से 16 जनवरी के बीच 13,677 करोड़ रुपया निकल चुका है। और ये पैसा जाहिर है कि सब तरफ से निकल रहा है, सिर्फ भारत से नहीं, भारत से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, मलेशिया से,
और जा कहाँ रहा है? जा रहा है ये थाईलैंड में, ब्राज़ील में, साउथ कोरिया में, ताइवान में भी जा रहा है। लेकिन साथ में चीन में जो नंबर है वो जा रहा है, विदेशी निवेशक उस तरफ फिर से देखने लगे हैं। तो ये एक मोर्चे पे चिंता की खबर हो सकती है। अगर बहुत मोटी रकम लगाने वाले लोग कहीं और देख रहे हैं तो फिर जाहिर है कि बाजार के वैल्यूएशन यानी इंडेक्सेस पर और साथ में शेयरों के भाव पर, खास तौर पे उन शेयरों के भाव पर जिनमें विदेशी कंपनियां दांव लगाती हैं, विदेशी निवेशक जिनमें पैसा लगाते हैं, यानी लार्ज कैप बड़ी ब्लू चिप कंपनियों के दाम सस्ते हो सकते हैं, कुछ आगे गिरने के आसार दिख सकते हैं। पक्का नहीं है गिरेंगे या नहीं। अब इस गिरने को आप मौके की तरह देखते हैं या डर की तरह देखते हैं, ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे निर्भर करेगा, और इस पर भी कि आपने कितने समय के लिए बाजार में पैसा लगाया था। अगर आप बहुत थोड़े समय के लिए घुसे थे, आपको लग रहा था बाजार ऐसे ही आसमान की तरफ भागता रहेगा जैसे आजकल में भागा है, तो हो सकता है कि आपके लिए चिंता का सबब बन जाए।